तो इस बीच खेल का शुभारंभ और पहला टच FC महागवा, लेकिन 6 नंबर कमाल के पास 6 नंबर में रमन चौधरी। वाह, इसी मैच का तो इंतजार था सभी को। क्या दर्शक शुरू से ही चिल्ला रहे हैं, वो हल्ला कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैच का स्थिति क्या है। शुरू में ही और अनिकेश कुमार लंबा शॉट। अब दर्शकों तो जग ज्यादा है, हालांकि मैं आपको जागने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंटेटर हैं जो कि आपको जगाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा कमेंट्री करते हैं जो कि कमेंट्री में कभी ऐसा होता नहीं है। कोई कमेंट्री करेगा ऐसा लगेगा कोई मेला ठेला में कोई जादूगर आया हुआ हो, लेकिन मैं उस तरह से नहीं बोलूंगा। शांत भाव से, जितना अच्छा माइंडेड खिलाड़ी शांत भाव से खेलेंगे। और मौका है यहाँ नेपाल की टीम, कमाल का अंडरस्टैंडिंग और शुरू नहीं मौका, शॉट लेकिन मानना पड़ेगा। केविन चौधरी ने शॉट लगाया, लेकिन गोलकीपर अनिकेश ने बचाया। क्या कमाल का खेल चल रहा है, ऐसा खेल। वाह, लंबे लंबे जुट, लंबे लंबे बाल रखे हुए 6 नंबर जैसे रमन चौधरी। वाह, नेपाल का खेल, क्या लगवा खेल चल रहा है। और नेपाल का खेल आप समझ सकते हैं कि नेपाल के साथ आज भिड़ंत हुआ है FC महागमा का। अब FC महागमा का असली एक बड़े दुश्मन से उसका सामना हुआ है। आप देखना है किस तरीके से अगली परीक्षा FC महागमा अपने आप को किस तरीके से करते हैं। अनिकेश कुमार सिंह का ये लंबा शॉट, और इस मैच में राजकुमार, ये भी इस खिलाड़ी से भी बहुत कुछ उम्मीद होगा, लेकिन मानना होगा दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, इसलिए दोनों टीम को हल्के नहीं लेना है। विशेषकर यहाँ नेपाल के खिलाड़ी स्ट्रेटेजी बहुत ही सुंदर है उनका, और इंटेंशन बहुत ही सुंदर। दोनों टीम ने शुरू से ही अपना जो इरादा है बता दिया है, और साफ जाहिर होता हुआ कि नेपाल की टीम किस तरीके से इस मैदान में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रोलिया जर्सी बुनियादी को नेपाल की पहली बार नुआ क्षेत्र सेटर कटे लुका घाटी बुनियादी और शुरू में के न्याय विभाग विधायक बुनियादी प्राप्त नुआ मैच खेल कटे हिमालय का चर्चा गदा दूर गलमरा के हो ना होगा तो वीडियो करेगा करा नुआ मैच खेल कटे तीन मैच पे क्यों था। और अब उन लोगों के मन के पड़ोसी देश से आए हुए टीम है, और हमेशा भी कहा जाता है कि दूर का ढोल सुहाना सुना जाता है। और चूंकि मैं लगातार यहाँ 5 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, यहाँ मुख्य कमेंटेटर का कार्यभार हमेशा ही BBC बड़ा ने मुझे प्रेम बरपा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा मैच और ऐसा टीम पहली बार मेरे ख्याल से यहाँ पर आए हुए हैं। और मुझे याद आ रहा है एक साल यहाँ चाईबासा की कुछ टीम आए थे, वो भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था। और अब जाके नेपाल की टीम खतरनाक खिलाड़ी ओपनर टीम के कैप्टन 2 खिलाड़ी, वाह, तीसरे खिलाड़ी 3 खिलाड़ी को टैकल कर रहा है। वाह, मानना पड़ेगा। और पैसेंस बहुत जरूरी है। नेपाल 3 नंबर हाफ डिफेंडर आगे की ओर 23 नंबर के पास, 23 नंबर वहां 6 नंबर के लिए, लेकिन अभी भी स्ट्रेटेजी तालमेल बहुत जरूरी है। और शुरू से ही आपको दबाव बनाने की जरूरत है।
क्योंकि ज्यादातर नेपाल के जो टीम आते हैं वो बड़े लंबे समय तक खेलने के लिए जाने जाते हैं। और चाहिए कि यहाँ नेपाल की टीम को कि आपको ज्यादा समय नहीं, शॉर्ट फॉर्मेट में आपको खेलना है, 20-20 के स्टाइल है, और आपको उस अनुरूप में खुद को ढालना पड़ेगा। टीम के कैप्टन आगे बढ़ते हुए देखना पड़ेगा वहाँ अपील जरूर, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। 12 नंबर बहुत ही सुंदर। और क्योंकि ये नेपाल की टीम अमूमन खेल के दरमियान अपने बातों से, अपने इशारों से काम देते हैं, इसलिए चूंकि ये कमेंट्री उतनी रफ्तार से नहीं की जाएगी ताकि खिलाड़ियों को अपने आप में खेल के दरमियान में अपने पोजीशन बनाने में उनको दिक्कत ना हो। और बड़े टीम की यही खासियत होती है कि आप जितना उन्हें आप मोटिवेट करेंगे, इतने ज्यादा आप उसको प्रोत्साहन देते हैं, यही चीज टीम के लिए एक बोनस एनर्जी का काम करेंगे। और लंबा शॉट लेकिन उतना ही सुंदर बैठा राजकुमार के पास। राजकुमार साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश जरूर, लेकिन लगे जगह वहां पर रमन। 12 नंबर सुरक्षित पास। खेल बहुत ही सुंदर चल रहा है। पहला हाथ का खेल दर्शकों में कोलाहल, उत्सुकता बनी हुई, सस्पेंस बहुत अच्छा है इस मैच में कि बल्ला किसका अच्छा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में एफसी महागमा की टीम भी वो माने जाते हैं, वो भी कम नहीं है। और हमेशा ही कहा जाता है कि कभी भी और ऑफसाइड। असिस्टेंट रेफरी वहां पर सही निर्णय, और मुख्य रेफरी कितने सुसज्जित होकर वहां डिवीजन मैच को वहां लीड कर रहे हैं मैच रेफरी, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ बाहर के खिलाड़ी हमेशा से रूल को बहुत अच्छा जानते हैं, पोजीशन बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। एक से एक खिलाड़ी है देखने का फल नहीं है, भगवान क्रिकेट का नाम है, कितनी का नाम एक भगवान के क्रिकेट का नाम है। हम लोग उतना नहीं बता पाएंगे, तो वहाँ है, हो सकता है। और खेल बहुत ही सुंदर। और चूंकि नेपाल हमारे पड़ोसी देश से आए हुए खिलाड़ी अपना प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए हमारे लोकल एक फेमस टीम से उसका विजन होता हुआ, और मानना होगा खेल में जबरदस्त एफर्ट लगा है और फील्ड बहुत ही लाजवाब है, इस वजह से खिलाड़ियों को भी मजा आएगा। बस शुरुआत हुआ है, अंजाम आना बाकी, और कहते हैं जब शुरुआत उतना सुंदर हो तो अंजाम भी बहुत ही अच्छा होगा। और इसी बीच हैंडबॉल का इशारा हैंडिंग करा दिए गए थे मैच रेफरी, और लेने का अवसर एफसी महागमा के पक्ष में देखना है मिथुन कुमार कितने असरदार शॉट लगाते हैं। हालांकि सभी खिलाड़ी इस समय डी बॉक्स के बाहर नहीं खड़े होकर इंतजार करते हुए, अब देखना पड़ेगा किस तरीके का शॉट लगाएंगे मिथुन कुमार। इच्छा लगा उनका, और ये तो स्वीप कर दिया, बहुत अच्छा खेले, लेकिन गोलकीपर है वहां पर खत्म होने वाला है, ओवर होगा तो ना 5 मिनट और। प्रेम विजय चौधरी बैटरी है, एक अच्छी गोलकीपर के जाने जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा खिलाड़ियों का पहला टच, खेलने के दौड़, खेलने का सलीका देख कर तुरंत आ जाता है कि कौन से टीम में कौन सा क्षमता है। राजकुमार लेकिन काफी पीछे, इस वजह से यह सीमा के दस बाहर गोल की के लिए मौका। एनटीसी यंग सिकिया बड़ा नेपाल 0-0 पर दोनों जी। कितना जीबी का था वो कार्ड? आप डिफेंडर खड़े खड़े निकाल दिया, 3 नंबर के लिए 3 नंबर वहां पर छोटा सा इसको अपने साथी के लड़के के लिए। और 23 नंबर देखना है, बैक पास किया 13 नंबर के लिए शंकर चौधरी। शंकर ने वहां पर पास किया 3 नंबर जर्सी पहने हुए सुमन के लिए, लेकिन सुमन से राम जी के लिए अब महागमा के पास दोनों
टीम को चाहिए। अपना नाम और वहां पर जबरदस्त गलती, इसको एकदम साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए, इसको पहले साइड कर दीजिए। बड़ा टीम मैनेजर बनता है, यहाँ पैसा जमा करने का इसको हक नहीं है। आगे तक आप व्यूज में खिला रहे टीम को, यहाँ मैनेजर बनते थे ना, उधारी में टीम को खिला रहा है। और यहाँ श्रम नाम की चीज है कि नहीं, बार बार एकदम बाहर कर दिया इसको कंपाउंड से। और ये डायरेक्ट पेनाल्टी और नेपाल के लिए गुड अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट पेनाल्टी और सिद्धि अमरान नेपाल के लिए लीड लेने का मौका। यहां अगर लीड ले लेंगे तो समझिए कि खेल में और ज्यादा निखार आएगा। यहां से बढ़त बनाना जरूरी, पूरी गोल पोस्ट में। लेकिन संदा बचाओ फुट से। दुर्भाग्य, बहुत बड़ी दुर्भाग्य यहां पर नेपाल के टीम के लिए। यहां पर गोल्डन चांस बट ही मिस, बहुत बड़ा मौका को गवाया है। नेपाल रन खेल दरमियान रवि के पेनाल्टी को ना मिला, मेरे ख्याल पेनाल्टी को मिस करा। और अब नेपाल की टीम को भी जरूरत नहीं है, उसको माइंड में नहीं लेना है। अगर गोल नहीं हुई तो आपको हमेशा प्रयास जारी रखना होगा। हालांकि अब एफसी महागमा की टीम भी चाहेंगे कि यहां से जो हमको जीवनदान मिला है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अशोक सोरेन अच्छा स्पीड के बाद मौका जरूर। यहाँ से बहुत बड़ी गलती, गोल करने का चांस यहाँ मौका को गवा दिया और नेपाल की टीम सुरक्षित। बॉल देने की कोशिश कर रहा है, गेंद दिया जाए। खेल उतना ही रोचक और रोमांच स्थिति पर है। पहले हाफ में दर्शकों को बिल्कुल सस्पेंस की स्थिति में डाल दिया है कि मैच का नतीजा क्या होगा। अभी तक कहना मुश्किल, लेकिन कहना पड़ेगा खेल ने सबों का दिल को जरूर भाया है, दिल को जीतने वाला काम किया है। अब यहाँ से जब तक मैच की अंतिम सीटी नहीं बजेगी तब तक कहना मुश्किल, लेकिन मौका जरूर महागमा को भी मिला था और बड़ा मौका को मिस किया है। ये बात निश्चित ही नेपाल की टीम जानते हैं
लेकिन गोलकीपर का कमाल का प्रदर्शन अनिकेश कुमार सिंह, गोलकीपर ऑफ एफसी मागम। 13 नंबर साथी खिलाड़ी के लिए अच्छा पास। 14 नंबर अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहेंगे जरूर, लेकिन तब तक क्या खेल दिखाया है कमाल का। रणनीति बहुत ही सुंदर है और इंटेंशन दोनों ही टीम का शानदार रहा है और यही चीज की जरूरत मैं पहले ही कहा था। अभी भी गोल नहीं हुई है किसी तरफ से रफाल के लिए, लेकिन गोलकीपर प्रेम विजय चौधरी कमाल का बचाव किया है। 11 के लिए 11 है विक्की चौधरी, अशोक अपने साथी सहयोगी खिलाड़ी राजकुमार के लिए बार और फिलहाल और पहले ही ऑफ साइड कैसा रहता हुआ खेल बहुत ही लाजवाब चल रहा है। अभी भी गोल नहीं हुई है दोनों तरफ से। Pavilion. Yang ayah, Emon, kan nak. Mana? और गाँव Bang ini itu dari dalam mana pun. Kalau dia ikut mana? Kerana ada नहीं सपोर्ट बच्चा में ये भी बचा है वो भी देखिए तो कुछ बाहर और गेंद देने की कोशिश करेंगे। खेल बहुत ही जबरदस्त चल रहा है पहले हाफ में। यहाँ से दोनों टीम को जरूरी है कि गोल दागना बहुत ही बेहद ही जरूरी। अगर यहाँ से अगर नहीं कर पाएंगे तो सेकेंड हाफ बहुत ही दिक्कत होने वाला है। सुपर बैक टूट लगाने के लिए तैनात 13 नंबर जैसी पहले हुए शंकर चौधरी लंबा की, लेकिन यहाँ तारीफ करना होगा एफसी महागमा की टीम ने भी जिस तरीके से यहाँ पर कोई मौके बनाने नहीं दिया है। टीम के कैप्टन के पास ओपनर कमाल का कि एक खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को टैकल करने की कोशिश अभी भी क्या एफसी महागमा पीछे की ओर भाग दिया है। अब यहाँ बहुत ही सुंदर राजकुमार गेंद, लेकिन किसी तरह से उनकी कोशिश को विफल करने की कोशिश रफाल के लिए रफाल सोरेन गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर, लेकिन दरअसल वहां पर बहुत ही सारी पोजीशन में खड़े थे खिलाड़ी और इस बार मौका जरूर एफसी महागमा बहुत ही अच्छा, लेकिन देखना है यहाँ पर एफसी महागमा के राइट आउट के खिलाड़ी क्या कुछ कर पाएंगे। मौका जरूर है अभी भी, लेकिन बहुत ही सुंदर पास निकाला है नेपाल की टीम ने 6 नंबर संगार पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए आगे की ओर पास किया है, लेकिन उतना ही बेहतरीन बचाव सेंट्रल सर्किट के ठीक ऊपर में गए देखना पड़ेगा। एक काफी सटीक है कैप्चर, आगे की ओर गेंद को क्लिक जरूर किया, लेकिन गोलकीपर के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। प्रेम विजय चौधरी के लिए और 11 नंबर आप डिफेंडर गेंद को लेने की कोशिश जरूर करेंगे और फिलहाल डी बॉक्स एरिया में गेंद को झोंकने की कोशिश जरूर। अब देखना है वहां आप डिफेंडर अशोक सोरेन के लिए अशोक से वहां पर उपेंद्र और इसी भी गेंद को लेने की कोशिश जरूर, लेकिन यही चीज है कि तालमेल नहीं बन पाया है। और अब इस मैच में मैं देख रहा हूं कि एफसी महागमा ने भी काफी तैयार जबरदस्त खेल को पकड़ लिया है नेपाल का और किसी तरीके की कोई मौका नहीं दे रहे हैं और मेहमान और मेहमान के बीच में अच्छा खातिरदारी हुई है अभी तक के खेल में। इसी से कोई ज्यादा
पीछे नहीं है, कोई 19 से 20 नहीं है तो 20 से 19 भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही टीम ने कमाल का मौका को गंवाया। फ्री किक लेने का अवसर नेपाल की टीम के पास। 14 नंबर लंबा किक विपक्ष एरिया में खतरा होने की संभावना जरूर, लेकिन पहले ही खिलाड़ी ऑफसाइड एरिया में। फ्री किक के लिए मौका एफसी महागमा। और राजेंद्र एक अच्छी बात यही रही कि एफसी महागमा की टीम जिस तरीके से शुरू में लग रहा था नेपाल की टीम भारी पड़ जाएंगे, लेकिन तुरंत ही उनका गेम को तुरंत ही पकड़ लिया और उसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका जीत तोड़ सामना किया है। और ऐसा स्थिति अभी है कि इस मैच में दोनों का अब स्थिति काफी हद तक बराबरी पर है, लेकिन इस मैच नेपाल का शॉट जोरदार शॉट, लेकिन गोल पोस्ट के ठीक ऊपर से बाहर निकलती हुई और बाल बच गए। वहां पर एफसी महागमा की टीम शॉट लगाने वाले खिलाड़ी की तारीफ जितनी की जाए तो क्या कमाल का वहां पर पकड़ बनाया था गेंद पर और शानदार शॉट लगाया था। तो मैं कह रहा था कि एफसी महागमा की टीम ने तुरंत उनके खेल की जो स्टाइल है, जो रणनीति है, उनको तुरंत बहुत जल्दी ही भाप लिया है बिल्कुल। और यही तो बात है, जिस तरह से अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं या किसी भी चीज में, तो परिस्थिति के मुताबिक खुद को ढालना होता है। और ऐसे खेल ज्यादातर मैंने देखा है पश्चिम बंगाल और नेपाल से जो टीम खिलाड़ी खेलने आते हैं तो ज्यादातर वो ग्राउंड पास खेलते हैं, तो वो एक अलग खेल का आकर्षण केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर उसी तरह से एफसी महागमा टीम के खिलाड़ी खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एफसी महागमा टीम के पास एक अनुभवी गोलकीपर जिससे अली के टीम से काफी उनकी टीम को बेहतरीन किपिंग रहा है। और जिस तरह से पेनल्टी शॉट को उन्होंने सेट किया है वो सबसे बड़ी कीर्तिमान होगी उनकी टीम के लिए। जी हाँ राजेंद्र, और जिस तरीके से मैंने यही चीज कहा कि महागमा की टीम ने भी पूरी तरीके से अनुभवी खिलाड़ियों से भरमार है, तो दिखा दिया है कि मैच में आपको दब के खेलना नहीं है बल्कि उसको सामना करना है। और यही चीज ने दिखा दिया है। महागमा के पक्ष से गेंद को लेकर बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे 8 नंबर जैसे पहने हुए डिफेंडर, लेकिन नेपाल कमाल का टैकलिंग और ये गलत प्रयास राजकुमार का। और ये दर्शकों का बहुत शुभ काम भी हो रहा है कि खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करने की काम कर रहे हैं। गलती पर खिलाड़ियों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये अच्छी बात है, ताकि खिलाड़ी इस डर से वो संयमित और अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत छत्र रिस्क नहीं लेना। और इसी के किस तरीके की रणनीति आपके दिलो दिमाग में होगा इस मैच के लिए, जब मैच का सिचुएशन इस तरह से पैदा हुआ हो। बिल्कुल सभी नीतियों से यह अलग है। और यहाँ पर जो मैच का सिचुएशन है वो अलग ही है। ऐसा लग रहा था एक समय कि यहाँ पर आप इस बात का देख किए थे कि महागमा टीम के ऊपर कहीं भारी पड़ जाएगी, लेकिन उनका खेल से भी हमको यहाँ पर पहचान गए हैं यहाँ पर खतरा होने की संभावना। लेकिन आराम से दोनों टीम के गोलकीपर कितना अनुभव होंगे, यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर निकले, पंच करके भी गेंद को बाहर निकाला। और दर्शक कितना बेसब्र हो रहे थे इस मैच को देखने के लिए। भारत और नेपाल के बीच का यह मैच पहले से ही पता चल रहा था। और इसके साथ में यहाँ पर फर्स्ट हाफ की खेल रहे दोनों टीम 0-0 की बराबरी पर। तो सेकेंड हाफ का खेल बचा हुआ आपके लिए। हाँ, एफसी रांची दोनों टीम कैप्टन थे आरोप तहना दया गत्याबेन नीचे की सपना पैंडल और बना रहे नीचे की सपना पैंडल ताकि मुआ पे लहा या मैच चुका नहीं तो गाती चला कर उनका ना झुंझट जुमर आरोप है। जहाँ तक मैच पे लहा है आमरन खिलाड़ी फील्ड एंड पैड को होना पे लहा के जितना कभी जुमर हुई जरूर दोनों टीम। और यही जरूरी है इस बार नेपाल टीम के पास सेकेंड हाफ में कोई आक्रमण नहीं हुआ है। लेकिन का एक शॉट मिला था 14 नंबर जैसे पहले एक युवा खिलाड़ी को नेपाल टीम की ओर से, लेकिन इसके कब्जे में नहीं गए कोर्ट के पास गेंद में गेंद को धकेला और टीम के खिलाड़ी ने बैकअप किया है। 33 सेकेंड को धकेला गया है और डिफेंडर के द्वारा गेंद को यहाँ पर टकला से बाहर कर दिया। इस तरह से थ्रो इन का मौका
नेपाल को स्टार छोड़ दिया है डेंजर एरिया में। हम ठोके दिया उतनी अच्छी डिफेंडिंग तो नहीं कही जाएगी। नेपाल के पास इस खिलाड़ी को टैकल किया जा रहा है और यहाँ पर संकट से बचती हुई एफसी महागामा टीम के कैप्टन ओपेंद्र के द्वारा ड्रिबलिंग यहाँ पर एक को पार करते हैं तो चांस बनेगा उनके लिए। गेंद गई है गोल लाइन से बाहर और कॉर्नर मिल जाएगा इस वक्त। और लेफ्ट विंग के पोजीशन से खेल रहे रफाइल इस टीम को लेने के लिए कॉर्नर से एक कॉर्नर की एक बढ़िया अवसर यहाँ पर हेडर करवा सकते हैं अगर इस तरह से यहाँ पर टीम तो खुद व्यवस्थित करते हुए और छोटी रनों के साथ यहाँ पर टीम की तैयारी छोड़ दिया है गेंद को थोड़ी सी बाहर मौका बनेगा। अभी भी कुछ वैसा लग रहा था कि वहाँ पर फाउल हुआ है। बहुत बढ़िया क्लियरेंस एक बाउंस के बाद गेंद चली जाएगी टच लाइन से बाहर। थ्रोइंग लेने का मौका फिर से एफसी महागामा। सेकेंड हाफ का मैच इस वक्त प्रगति पर दोनों टीम 0-0 की बराबरी पर गेंद को जाने पर किया गोल लाइन से बाहर। तो दोनों टीम इस वक्त एक दूसरे इस शैली को यहाँ पर पहचान लिया है। बहुत बढ़िया पर कंट्रोल इस बार 14 नंबर के द्वारा और इस तरह से गेंद को छीन लिया है। पोजीशन फिर से नेपाल टीम के पास तेज ड्रिबलिंग इस बार इस खिलाड़ी के पास बहुत बढ़िया स्किल किया था। थोड़ा सा प्लेसमेंट उसका गलत उनके उनसे दूर गेंद फिट रही थी। फिर से वापसी यहाँ पर लाइन करने का प्रयास और इस बार इस खिलाड़ी के पास मौका बहुत बढ़िया पास दिया है। यहाँ से क्रॉस करने का मौका होगा लेकिन ऑफ साइड का प्ले हो चुका है। ऑफ के क्षेत्र में पहले से खिलाड़ी अपने आप पर पछतावा जाहिर करते हुए यहाँ पर करण चौधरी ऑफ के क्षेत्र में अपने आप से थोड़ा सा नाखुश। बढ़िया हेडर लेकिन गेंद टपा खाएगी खेल प्रक्रिया से बाहर। थ्रोइंग लेने का मौका फिर से नेपाल के पास। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ ऑडियंस बहुत बेहतर कर रहे थे इस मैच को देखने के लिए। हवाई गेंद इस बार एक खिलाड़ी महागामा की ओर से लेकिन फिर से पोजीशन नेपाल टीम के पास बहुत बढ़िया पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। दोनों टीम जब को भी दिख रही है। सच में यहाँ पर नेपाल के पास एक खिलाड़ी पर सीखने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा होल्ड करके पीछे वाला खिलाड़ी को दिया। इस बार लॉन्ग शॉट बहुत बड़े क्लियरेंस 4 नंबर के द्वारा विपुल कुमार का बहुत बढ़िया क्लियरेंस। फिर से नेपाल टीम के पास गेंद से यहाँ पर मौका है केविन के लिए और यहाँ पर केविन के द्वारा ऑफ टारगेट तोड़ते कर है टारगेट पर साधने का प्रयास उनके द्वारा लेकिन जल्दबाजी कर गए। काफी क्लेश था और बैककिक लेने का मौका एफसी महागामा टीम के पास एक लंबा अनुभव वाले गोलकीपर अली केसरी गेंद को रखते हैं और फिर यहाँ पर बैककिक लेने की चलिए तैयार। लंबा खेला है इस बार विंग और लेफ्ट इन खिलाड़ी को देने के अंदाजे से। रेफरी बॉक्स के अगल बगल पेविलियन नंबर 1 पेविलियन नंबर 2 वहां पर बहुत सारे दर्शक अनावश्यक तरीके से वहां पर घुस गए हैं। कभी निकलने का आप लोग ध्यान देंगे। वहां से रेफरियों का निर्देश वहां से आ रहा है प्लीज वहां आप जगह खाली करवा दें। सिर्फ एक्स्ट्रा प्लेयर और टीम मैनेजर वहां जगह खाली कर दे प्लीज। टीम कैप्टन टीम मैनेजर और सिर्फ रेफरी डिपार्टमेंट उसके अलावा किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोग खाली कर दे। देख रहा हूं काफी ज्यादा आप लोग छूटते जा रहे हैं। प्लीज आप लोग खाली कर दे। रेफरी को वहां काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है। पेविलियन नंबर 1 और पेविलियन नंबर 2 को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और रेफरी बॉक्स को कमेटी के लेकर कुछ आप लोग जाएंगे वहां क्योंकि कहते हैं कि बातों के धूल लातों से नहीं मानते। इसलिए आपको उसके लिए उसी तरह का रणनीति आपको इख्तियार करना पड़ेगा। और इस तरह से फिर से एक बार नेपाल टीम के पास ही गेंद खिलाड़ी यहाँ पर स्पीक करते हुए नेपाल की ओर से
केविन को छोड़ने का प्रयास किया था इस बार, सफल भी हुए। यहाँ पर हैंडबॉल का फील्ड, लेकिन प्ले ऑफ कहाँ है निर्णायक में। और यहाँ पास इस बार केविन के लिए एक को तो बीट किया है, दूसरे को भी बीट कर दिया है। बड़े गेंद को काफी नजदीक लेकर आया है। टारगेट के बाहर से गेंद जाएगी तीव्र गति से, यहाँ पर टच लाइन से बाहर गई है। अपने हाथ से थ्रो लेने का मौका होगा। एफसी महागमा टीम यहाँ पर बाल बच्ची उसके बाउंस किया था विकेट टीम गोलकीपर। और राजेंद्र देखा जाए तो अब इस मैच में ज्यादा समय नहीं रह गया है। यहाँ से दोनों टीम को जोखिम लेने की जरूरत है। जब तक जोखिम नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा समय है, मैच का ऐसा कंडीशन है, ऐसा सिचुएशन है, यहाँ से अगर गोल नहीं होगी तो दोनों टीम के लिए आगे का दशा और दिशा बहुत मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, गोल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बन रहा है खिलाड़ी वो जिस तरह से खेले। एक टीम अगर गोल खा जाती है तो दूसरी टीम के लिए एक ही विकल्प बचेगा, वापसी करना एक गोल डाल के। यहाँ से फिर से क्रॉस करने का मौका, गेंद गई है गोल लाइन से बाहर। एफसी महागमा टीम के खिलाड़ी को छूकर और इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर की और एक तो यहाँ पर फाउल की इशारा यहाँ पर समझ में नहीं आया था, उससे तो यहाँ से लगातार नहीं देखा जा रहा है। जब गेम रनिंग पोजीशन पर होता है उस समय जल्दबाजी में, इसके लिए हमें खेल है। बहुत है प्लेटिंग यहाँ पर रफाइल के द्वारा बढ़िया तो लंबा पास प्ले को चेंज करने की इरादे से, लेकिन जमीन से लौटते हुए गेंद नेपाल टीम के खिलाड़ी के पास आराम से इनाम से कोई जल्दबाजी नहीं। इस तरह से लगा कि 90 मिनट का मैच हो रहा है शॉर्ट फॉर्मेट में। केविन के द्वारा लाजवाब हेडर स्पार्क लॉन्ग पास दे बैठा है नेपाल टीम के पास। गेंद एक को तो बीट किया है और इस तरह से यहाँ से क्रॉस करने का मौका इस खिलाड़ी के पास, लगातार उसे टैकल किया जा रहा है। गेंद निकल गई है तेज गति से गोल लाइन से बाहर। अभी अभी आए दर्शक जनों को बता दें कि मैच एफसी महागमा और सिटी हमारा नेपाल के बीच में सेकेंड हाफ का अंतिम पड़ाव का यह मैच, दोनों टीम 0-0 की बराबरी पर। लंबा की जाता हुआ अनिकेत सिंह खुद डिफेंडर का भूमिका निभाते हुए, कुछ जल्दबाजी नहीं, दो खिलाड़ी वहां पर नेपाल की ओर से केविन के द्वारा थोड़ा सा यहाँ पर मिस किया। लंबा खेला है, हवाई गेंद कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता है। 15 नंबर जैसे पाने खिलाड़ी एफसी महागमा की ओर से लंबा खेला था, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर जैसे पाने खिलाड़ी राजेंद्र ने क्लियर किया 5 नंबर के लिए, राजकुमार के लिए। तो यहाँ पर खेल को पहचान लिया है महागमा की टीम। इसी अंदाज में ग्राउंड पास खेला है, नहीं तो मैं कई ग्राउंड में देखे काफी तेज चलती है महागमा की टीम, दूसरी ओपोनेंट टीम होता है उसी के अंदाज में। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा बहुत बढ़िया खेला है, इसी तरह से सामना किया है। 5 मौका है, गोलकीपर ने कहा है ये मेरा गेंद, आप उठाकर कहा है कोई खिलाड़ी पर जोखिम न ले। एक अनुभवी गोलकीपर है, अपने खिलाड़ी को देखा, उसके बाद इस बार तो थोड़ा गलत शॉट, लेकिन गेंद हेडर के द्वारा सीधा नेपाल टीम के गोलकीपर के पास। प्रेम विजय यहाँ पर बहुत बढ़िया कीपिंग रहा है उनका भी। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर गोल हो सकता है? एक ही ऐसा मैच रहा जोशीला में जिसमें कि सर्वाधिक 4 गोल, बाकी के सब टाई रहा है क्या? जी हाँ, और राजेंद्र यहाँ से मुझे लगता है अमूमन जो बाहर से जो टीम आते हैं खेलते फील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन पेनाल्टी में अक्सर वो पिछड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर यहाँ नेपाल की टीम अगर मैदान के अंदर गोल नहीं दागेंगे तो पेनाल्टी में दिक्कत जरूर होगा, क्योंकि टीम में एक से बढ़कर एक एफसी महागमा के खिलाड़ी है। तो यहाँ से जहाँ तक मेरा मानना है कि नेपाल की टीम अगर यहाँ से अगर कुछ करे तो अगर एक दूर की टीम के लिहाज से मैं कहता हूँ कि यहाँ से फील्ड के अंदर ही, अन्यथा मैं समझता अगर मैच अगर टाई में खत्म होती है तो पेनाल्टी में मैं समझता हूँ तो थोड़ा सा चांस बनेगा एफसी महागमा के लिए। लेकिन एफसी महागमा की टीम में बहुत अच्छा मौके जो बीच बीच में जो पैदा किए, यहाँ से उनको भी लाभ लेने की जरूरत था, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि और सब मैदान में मैंने देखा है कि, लेकिन इसी बीच में एक मौके देखें कि क्या नतीजा निकलता है, लेकिन 6 टक्कर सीमा रेखा से बाहर। तो आज
एफसी महागमा कंडीशन के हिसाब स्थिति की नजाकत को देखते हुए उसी अनुरूप खेला है। ना रफ्तार पे ज्यादा ध्यान दिया है, ना अपने खेल में उस तरह के आक्रामकता पर, वो कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि जानते हैं नेपाल की टीम किस खिलाड़ी से क्या कुछ होने वाला है, वो संभाल कर खेल रहे हैं। यानी कि दूध का पिछला जो फूट के चांस पीता है वही जीत कहावत ये चल रहा है राजेंद्र। यानी कि वो किसी तरह की एक्स्ट्रा जो जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि जानते हैं यहाँ किस खिलाड़ी से उसको खतरा होने वाला है, इसलिए वो आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह ध्यान दे रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि दोनों टीम अभी भी सेफ सुरक्षित है और अभी तक इस मुकाबले में 0-0 पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं इससे पहले भी नेपाल के लिए एक बार मैं आपको बता दूं, सुंदर पहाड़ी में खेलने आए थे, इसी तरह से वो उस टीम के खिलाड़ी भी खेल रहे थे और वही खेल शैली को यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो और एक कॉर्नर, एक बढ़िया कॉर्नर यहाँ पर एक शुभ अवसर एफसी महागामा के लिए। बहुत है कि यहाँ पर गोलकीपर छलांग लगाकर ऊपर की तरफ कलेक्ट करने का प्रयास किया, एक प्रयास मिला सही, दूसरा प्रयास यहाँ पर गेंद को कलेक्ट किया, गोल होने की कोई संभावना नहीं। और इस तरह से फिर से पार्टी के पास गेंद छूने का प्रयास, थोड़ा सा बैक पास किया, ये जरूरी भी था। तो बढ़िया खेला है दोनों टीम के खिलाड़ी ने। यहाँ पर जिस तरह से लग रहा है कि दर्शकों का दिल को जीत ही लिया है। बढ़िया इस बार फिर से पीछे और ज्यादा समय नहीं बचा है, विकल्प यहाँ पर बना हुआ है, बराबरी पर भी खेल सकते हैं और आराम से यहाँ पर खेलने का प्रयास। फिर से नेपाल टीम के पास ही गया, फॉरवर्डर को ढूंढने का प्रयास नहीं किया और साथ पीछे कहीं कहीं तेजी जरूर लाया है, लेकिन कई बार धीमा रहा है। आप दिया था केविन को ढूंढने का प्रयास, एक बार डिस्टेंस को कम करके यहाँ पर टारगेट करने का प्रयास रहा है दोनों टीमों का। एक हिसाब से आप जो देख रहे हैं यहाँ पर खासकर नेपाल टीम वो चाह रही है पेनल्टी एरिया और गोल एरिया में जाकर वहाँ पर टारगेट किया जाए तो अचूक रहेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से इस स्ट्रेटेजी ज्यादा देखने को मिला है और स्ट्रेटेजी एक बहु के दोनों ही टीम ने जिस तरीके से अप्लाई किया है, दोनों में कहीं ना कहीं उनको सक्सेस हासिल हुई है। और मैं देख रहा हूँ कि गोलकीपर अगर दोनों देखा जाए सेम लगभग उनकी जो हाइट है लगभग बराबर मिलती जुलती, दोनों ही एक कलर की जर्सी पहने हैं, तो काफी लाजवाब और बहुत ही अच्छा आपने पूरे खिलाड़ियों को पूरे लीडिंग किया है दोनों ने। चाहे वो अलीकेश की बात किया जाए या फिर प्रेम विजय चौधरी की बात किया जाए, उसने भी अपने क्षेत्र से काफी अच्छा खिलाड़ियों को चलाया है कि कहाँ पोजीशन बनाना है, किस खिलाड़ियों को पास देना है, कहाँ किस तरीके से आक्रमण करना है, ये चीज बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। और अलीकेश ने भी टीम के लिए एक बहुत बड़े खराब परिस्थिति से बचाया, उसकी जितनी सराहना की जाए कम समय मैं समझता हूँ सब कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये करना पड़ेगा। इस खेल में सभी के दिलों को छुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक मुझे उम्मीद था राजेंद्र, कहते हैं कि हमेशा इंसान जो है हर चीज से वो संतुष्ट नहीं होता। मैं हमेशा कोई आदमी जो कुछ पा लेता है उससे और ज्यादा पाने की इच्छा रखता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इससे और ज्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन ऐसा जो भी हो इस मैच में मिला जुला के अगर कहा जाए तो ठीक ठाक ही रहा है अभी तक जो खेल है, लेकिन इसमें भी और ज्यादा बेहतरीन और जहाँ तक मैं समझता हूँ एफसी महागमा से भी हो सकता था या नेपाल से भी हो सकता था। बिल्कुल। और अपने सही कहा जो भी हो रहा है वो ठीक ठाक ही हो रहा है और बहुत बढ़िया खेला है। और इस बार पहली बार देखने को मिला खिलाड़ी पर लंबा खेलने का, और मेरे ख्याल से आपके पास कोई बचा नहीं है, जितना कुछ भी पावर है वो ऊर्जा को छोड़ दें तो नतीजा कुछ बेहतर हो सकता है। जी हाँ, और ये आपको अब प्लान बी पे चलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जब आपका प्लान ए फेल हो रहा है तो आपको प्लान बी की ओर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, आप अंतिम मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ से मैच का स्थिति आपको बदलना पड़ेगा, अन्यथा इसके बाद पेनल्टी बहुत ही रिस्की होगी और जब आप पेनल्टी में चले जाएंगे तो यहाँ से कुछ कहा नहीं जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से एफसी सहागन और दुमका का जो परिस्थिति रहा था, और यहाँ पर महंगा पड़ सकता था यह है, लेकिन किस्मत वाले रहे कि टारगेट से बाहर और अंततः यहाँ पर गोलकीपर ने कलेक्ट किया गेंद को। जबरदस्त डिफेंडिंग यहाँ पर एफसी महागामा की ओर से
लेकिन बहुत बढ़िया खेल रहा है। ये तो 90 मिनट का खेल नहीं है, मेरे ख्याल से शॉर्ट फॉर्मेट है, तो तेजी लाने की आवश्यकता होगी। ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर उस हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा धीमा हो रहा है। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ 90 मिनट की बात, यहाँ अभी 90 मिनट की बात तो दूर, अभी 50 तकरीबन 55 मिनट की जो खेल है, इसी में खिलाड़ियों का हाव भाव देखने को लग रहा है कि थके मजे से लग गए। आप 90 मिनट की अगर कल्पना कर सकते हैं, अगर 90 मिनट यहाँ होता तो मैं समझता हूँ मैदान में ही खिलाड़ी बैठ जाते। इसलिए राजकुमार सभी खिलाड़ियों को छकाते हुए आगे बढ़ गए थे, अकेले थे लेकिन गोल नहीं कर पाए, मौका जरूर बना रहे हैं। इसलिए नेपाल के खिलाड़ी क्या छका पाएंगे? जी हाँ, एक खिलाड़ी बच गया नेपाल की टीम। अब तेज रफ्तार से बढ़ाना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा, यहाँ से गोल लगना बहुत अच्छा, लेकिन गलत। क्या कटिंग किया था राजेंद्र, 4-5 खिलाड़ी को ऐसा छिड़ाया था मानो खिलाड़ी के पास कोई चारा नहीं था उनको जवाब देने के लिए। लेकिन हालांकि शॉट एंड मौके पर जब जाता हुआ सागर का शॉट था, सागर की लहरें। इसके साथ ही इंडियन मैच 0-0 पर छूट गया है। और इस तरह से आप यहाँ पर कहें तो केवल एक मैच ऐसा रहा है जो मैच असाधारण होने वाला था, एक साधारण में समाप्ति हुई है। आप कहाँ तक मेरे बातों पर सहमत हैं? क्योंकि जो खेल में जो वेलोसिटी होनी चाहिए, वो गति, वो टेम्परामेंट, वो स्ट्रेटेजी, वो नहीं देखने को मिला। लेकिन जो भी हो, दोनों टीम ने कुछ पाया नहीं तो कुछ खोया भी नहीं है राजेंद्र। अब कुछ पाना है तो यही चीज आपको यहाँ पर देखना होगा। शुरुआत किस तरह से होगा, पहला शॉट बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर खाता खोलता हुआ नेपाल की ओर से, यहाँ पर खाता खोलने का। और यहाँ पर जो लगेगा और ये सरदार गोल और ये सरदार गोल और गोलकीपर में पकड़ने की कोशिश। टीम कैप्टन ओपेला है बड़ा, ये सभी बाबा उठे छोड़ का बना से और बना के गोल करा। पानी और सरदार तरीके से गेम को रोक लिया है क्रम विजय चौधरी। और यहाँ सरदार को चौथा शॉट FC महागमा।
प्राइस होगा तो एफसी महागमा 4-3। अभी भी बिल में इस खिलाड़ी ने तो बहुत अच्छा खेल दिखाया था। अनीस चौधरी शानदार गोल क्रॉस बार से लगती हुई 4-3। थोड़ा सा यहाँ पर बल्ला भारी है नेपाल का। इस खिलाड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ पर वो जितना खुश नहीं थे उससे ज्यादा मेरे ख्याल से उनके सपोर्टर यहाँ पर ज्यादा खुश दिखाई दिए। पिछले वाले क्षेत्र में काफी पर शोर शराबा हुआ और इस बार तो इस तरह से यहाँ पर गोल कीपर ने दाग दिया है गोल। और केविन के द्वारा ये फाइनल शॉट डिसीजन शॉट होगा। हो गया। और इसी के साथ ये शानदार गोल केविन के द्वारा। और इस तरीके से जीत किया हमारा नेपाल की टीम ने एफसी महागमा के ऊपर में पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज करके क्वार्टर के लिए अपना जगह को मजबूत कर लिया है। तो हमारे कहते नेपाल में टीम दो पेनाल्टी शूटआउट जरिए थे जीतो कहते क्वार्टर में पूरा करना और एफसी महागमा टूर्नामेंट पर बाहर तो बुलाल का 11वीं के दुपा गाती केविन इंडिया सतना गाती एमएससी लंगटिया और एफसी रांची तलाड़ी गाती जितो भी खेल बात कर रही लगी थोड़ा थे थोड़ा और बोलता है ना। अभी जो खेल होना है वो आज का 7वां मुकाबला एमएससी लंगटिया वर्सेस एफसी रांची।